number 10. Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the plane this and through the point 2, 1, 3. सेम है सॉल्यूशन नंबर 9. क्या करेंगे हम, ये वेक्टर इक्वेशन में दे रखी है, इसे कार्टेशियन इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे और फिर हम सॉल्यूशन नंबर 9 की तरह से सॉल्व करेंगे. तो प्लीज DIP डू इट्स प्रैक्टिस. सेम एज सॉल्यूशन नंबर 9. सॉल्यूशन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है. 11 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of the plane x plus y plus z is equal to 1 and 2x plus 3y plus 4z is equal to 5, which is perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0. हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है, इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर हो. तो ये कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. क्या इक्वेशन होगी, जो इन दोनों से पास कर रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से. एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस के 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. दिस प्लेन perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0. तो यहां से इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इक्वेशन को. क्या कॉमन लिया हमने, x कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2k स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. y कॉमन ले लिया 1 प्लस 3k और z कॉमन ले लिया 1 प्लस 4k और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस 5k इज इक्वल टू 0. इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसके 1 माइनस 1 और बाई परपेंडिकुलर कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू. A1 की वैल्यू 1 है, A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू माइनस 1 और C1 इज इक्वल टू 1 और A2 इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 2k और B2 इज इक्वल टू है 1 प्लस 3k और C2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4k. तो इसे हम उठाकर इक्वेशन में पुट कर देंगे और k की वैल्यू निकाल देंगे. वो k की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे. दैट इज योर आंसर. तो कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 1 प्लस 2k और माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3k प्लस 1 और 1 प्लस 4k इज इक्वल टू 0. 1 प्लस 2k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 1 प्लस 4k इज इक्वल टू 0. इन इक्वेशन 1 तो रखिए. थ्री से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें. माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा x प्लस 0y और माइनस z plus 2 is equal to 0. This is the required equation of plane. Please make it out. Now solution number 12. Find the angle between the plane whose vector equation are this and this. प्लेन, जो प्लेन की इक्वेशन है, तो यहां से बाई r डॉट n इज इक्वल टू डी से n1 वेक्टर कितना हो गया 2i
2j माइनस 3k एंड n2 वेक्टर कितना हो जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 5k। बहुत आसान, हमें एंगल बताना है यहाँ पर प्लेन टू प्लेन, हमें एंगल बताना प्लेन टू प्लेन, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मोड और n2 का मोड और इस सारे का मोड। करिए दोनों का डॉट, दिस इंटू दिस 6, दिस इंटू दिस माइनस 6 और ये हो गया माइनस के 15, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 प्लस 25 और इस सारे का मोड, इससे कैंसिल, ये तो आ गया 15 क्योंकि मॉडुलस है, ये कितना हो गया 8 17 और ये हो जाएगा 18 43 और इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 3 का 51 731, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोस इनवर्स 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 731। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। Now solution number 13. In the following cases, determine whether the given planes are parallel or perpendicular and in case any they are neither, find the angle between them. हमें ये चेक करना कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है तो उनका एंगल बताना है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाकर देखेंगे। ये किसकी कंडीशन है, परपेंडिकुलर। और फॉर पैरेलल a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट k। देखिए 7 3 या 21 माइनस 5 और 16 नहीं हो रहा, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, 7/3 5 ये पैरेलल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसका ए पार्ट में बता रहा हूं आपको, तो एंगल क्या हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2, रखिए फॉर्मूले में a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। जरा करिए इनकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 21, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 5 की इसमें मल्टीप्लाई -5 और 6 की इसमें मल्टीप्लाई -60 अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 25 और प्लस 36 और दूसरा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 9 + 1 और प्लस 100। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका, ये हो गया हमारा 21 -65 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये हो गया आपका ये हो गया 11 49 110 और 110, ये आ गया 110 अंडर रूट 110। तो ये कितना हो जाएगा -44 अपॉन 110, तो कितना हो जाएगा 44 अपॉन 110 11 4 11 110 2 अपॉन 5, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 2/5। दैट इज योर आंसर। सबसे पहले आप चेक करेंगे ये कंडीशन, फिर ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो आपका आंसर, ये कंडीशन है तो आपका आंसर, अगर इन दोनों में से कोई सी कंडीशन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्लीज DIP these questions, do its practice, please make it out।
Now, solution number 14 and last solution of this exercise. In the following cases, find the distance of each of the given points from the corresponding given plane. मैं एक सॉल्यूशन यहां पर बता रहा हूं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे. पॉइंट क्या है मेरा? पॉइंट है 0 0 0 और प्लेन की इक्वेशन क्या है? 3x - 4y + 12z = 0. इसने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0 टू द प्लेन क्या हो जाएगी? डिस्टेंस d = ये है आपके x1 y1 z1. ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे. 3 × 0 4 × 0 12 × 0. प्लेन की इक्वेशन क्या है? = 3. सॉरी, यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है. तो प्लस कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? 3/√ऑफ 9 16 और 144. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/√ऑफ 169 और ये कितना हो जाएगा? 3/13 यूनिट. दैट इज आवर आंसर. प्लीज सॉल्यूशन नंबर बी, DIP, DIP and DI. Do its practice. Please make it up. तो देखा आपने प्यारे बच्चों किस तरीके से हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड की, उसकी डिफरेंट कंडीशन में इक्वेशन को फाइंड किया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिफरेंट तरीके के हमने प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व किया. प्यारे बच्चों, आप अपने प्यारे दोस्तों को इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी इस चीज को और अधिक वीडियो आगे बनाने के लिए कुछ प्रेरणा मिले, ताकि हमें भी खुशी हो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो मेहनत हमारी सक्सेस हो रही है. और सक्सेस तभी होगी जब आप इसको देखेंगे और उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी करेंगे. So I hope you like this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.